ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज। डीए वृद्धि के बाद बढ़ेगा यह भी भत्ता, सैलरी में होगा इतना इजाफा। जाने ताजा अपडेट। सेंट्रल एम्प्लॉय एचआरए हाइक। यदि किसी कर्मचारी की सैलरी 56,900 रुपए महीना है तो उसका जी हाँ, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर अपडेट निकल के सामने आई है। सभी केंद्रीय कर्मचारी, राजकीय कर्मचारी, पेंशन भोगी और भूतपूर्व जवानों का हार्दिक स्वागत है आपकी अपनी भरोसेमंद यूट्यूब चैनल में। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है। केंद्रीय कर्मचारी और 6 लाख पेंशन धारकों की होगी बल्ले बल्ले। जानते हुए खबरों को विस्तार से। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि यही चैनल आपको सरकारी कर्मचारी के रिगार्डिंग हर खबर सही सटीक तथ्यों पर आधारित दिखाता है। ऐसे में ज्यादा समय ना लेते हुए अब तक की जान लेते खबरों को विस्तार से। बड़ी खबर की बात करें तो इस वक्त 27% के हिसाब से 15,000 के आसपास बनता है, लेकिन 30% होने पर यह 17,000 रुपये पर महीना हो और 20,000 सालाना होने का अनुमान है। सेंट्रल एम्प्लॉय एचआरए हाइक केंद्रीय कर्मचारी के लिए एक अच्छी खबर है। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले कर्मचारियों को एक और बड़ा तोहफा मिल सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जुलाई में डीए में वृद्धि करने के बाद केंद्र सरकार 7वें वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों के हाउस रेट अलाउंस को भी रिवाइज कर सकती है। हालांकि यह बढ़ोतरी अगले साल होने की संभावना है, चूंकि नियम के तहत जैसे ही डीए 50% क्रॉस करेगा वैसे ही एचआरए में भी रिवीजन हो जाएगा। संभावना है कि कर्मचारियों को एचआरए का वृद्धि का लाभ साल 2024 से मिल सकता है। हालांकि इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक बयान या पुष्टि नहीं की गई है। डीए के बाद एचआरए बढ़ने की भी उम्मीद है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक IAI-CPI इंडेक्स के डाटा से जुलाई में एक बार फिर केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ने का अनुमान है। वर्तमान में कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 42% है और 4% बढ़ने के बाद यह 46% हो जाएगा। इसके बाद अगला डीए जनवरी 2024 में बढ़ेगा, चूंकि साल में 2 बार कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है। ऐसे में अगर जनवरी में भी 4% डीए बढ़ा तो यह 50% हो जाएगा, जिसके बाद एचआरए बढ़ने की भी उम्मीद है। इसका अनुमान 2015 में जारी मेमोरेंडम से लगाया गया है, जिसमें कहा गया है कि कर्मचारियों का एचआरए महंगाई भत्ते से लिंक है और जैसे ही डीए 50% क्रॉस करेगा वैसे ही एचआरए में भी रिवीजन हो जाएगा। 3% एचआरए बढ़ने के संकेत है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 50% महंगाई भत्ता होने पर हाउस रेंट अलाउंस में भी 3% की वृद्धि हो सकती है, जिसके बाद यह 30% तक पहुंच जाएगा। इससे पहले जुलाई 2021 में महंगाई भत्ते के 25% क्रॉस होने के साथ ही एचआरए बढ़ाया गया था और उस समय डीए को भी बढ़ाकर 28% किया गया था। वर्तमान में हाउस रेट अलाउंस शहर की कैटेगरी के हिसाब से 27%, 18% और 9% की दर से दिया जा रहा है, क्योंकि एचआरए उस शहर की श्रेणी से निर्धारित होता है जहां वे काम करते हैं। ऐसे में 3% तक मकान भत्ता बढ़ने के संकेत है। कितना बढ़ेगा वेतन? बता दें कि एचआरए में 3 कैटेगरी होती है। XYZ 50 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर X कैटेगरी में आते हैं, जिनकी जनसंख्या 5 लाख से अधिक है। वे Y श्रेणी में आते हैं। 5 लाख से कम आबादी वाले शहर Z कैटेगरी में आते हैं। तीनों कैटेगरी के लिए मिनिमम एचआरए 5400, 3600 और 1800 रुपये होगा। X कैटेगरी के शहरों में रहने या काम करने वाले कर्मचारियों के एचआरए में 3 से 4%, Y श्रेणी के शहरों के लिए एचआरए में 2% और Z कैटेगरी के शहरों के लिए 1% की बढ़ोतरी की संभावना है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी कर्मचारी की सैलरी 56,900 रुपये महीना है तो उसका एचआरए 27% के हिसाब से 15,000 के आसपास बनता है, लेकिन 30% होने पर यह 17,000 रुपये महीना और 20,000 रुपये सालाना होने का अनुमान है। इसके साथ ही सेहत पे कमीशन के तहत केंद्रीय कर्मचारी साल की दूसरी 6 माह के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का इंतजार कर रहे हैं। वहीं राज्यों में पहली 6 माह के लिए डीए और डीआर में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। हाल ही में ओडिशा सरकार ने अपने कर्मचारियों की महंगाई भत्ते डीए में 4% की वृद्धि की है। इस बढ़ोतरी के बाद
राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता अब 38% से बढ़कर 42% हो गया है। कर्मचारियों को उनके जून के वेतन में बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा। इस घोषणा का लाभ राज्य सरकार के करीब 7.5 लाख कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलेगा। इसी तरह हरियाणा, तमिलनाडु ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता डीए बढ़ाया है। हरियाणा और तमिलनाडु सरकारों ने 4% बढ़ोतरी की घोषणा की। यह 1 जनवरी 2023 से मूल वेतन के 38% की दर से बढ़कर 42% हो गया है। केंद्रीय कर्मचारियों को है उम्मीद। बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी जुलाई 6 माह के लिए महंगाई भत्ते का इंतजार कर रहे हैं। ऐसी उम्मीद है कि महंगाई भत्ता 3 या 4% तक बढ़ सकता है। अभी केंद्रीय कर्मचारी का महंगाई भत्ता 42% है। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दोनों की वजह से राजकोष पर संयुक्त रूप से प्रभाव प्रति वर्ष 12,815.60 करोड़ रुपए का होगा। इससे केंद्र सरकार के लगभग 47.58 लाख कर्मचारी और 69.67 लाख